नमस्कार विद्यार्थियों। आज का पहला सवाल देखिए बेटा। एक गोला है जिसका आयतन दिया है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि गोले के आयतन से अपन त्रिज्या ज्ञात करेंगे और फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन लगा देंगे। गोले का आयतन बराबर दिया है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 38,808 आर क्यूब बराबर 38,808 भाग 4/3 पाई। 38,808 भाग 4/3 22/7। 38,808 भाग को गुणा में ले लीजिए 3 × 7 4 × 22। 4 से काटिए 9 चौक 36 बचा 2 7 चौक 28 0 4 दूनी 8 2 से काटिए 11 4 8 दूनी 16 5 1 11 से काटिए 11 चौक 44 बचा 4 11 चौक 44 4 एकम 4 441 7 21 4 से 41 को अपन लिख सकते हैं 21 × 21 × 21 आर क्यूब। घनमूल निकाल लीजिए। आर बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7। त्रिज्या 21 × 21। इसको काट दीजिए 3। इसको गुणा किया 88 × 63। इसको गुणा कर लीजिए बेटा, ये आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको गोले का आयतन दिया हुआ है, इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अपन ने त्रिज्या निकाल ली और पृष्ठीय क्षेत्रफल कल मैंने कराया था, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, त्रिज्या ज्ञात करके अपन ने आयतन ज्ञात किया था। बिल्कुल सेम है, उल्टा है सवाल एक दूसरे का। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा। एक बेलन शीशे का बना हुआ है। ये एक बेलन है जो अपना शीशे का बना हुआ है। इसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। ये आर बराबर 4 सेंटीमीटर है। इसकी ये जो ऊंचाई है एच, ये 10 सेंटीमीटर है। ये एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 4। इसे पिघलाकर गर्म करा और इसे को पिघाल लिया। पिघलाकर 2 सेंटीमीटर के कितने गोले बनाए जाएंगे। देखिए, जब भी आपसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका हमेशा आयतन समान रहता है। एक वस्तु से अपन जब दूसरी वस्तु बनाते हैं तो उनका आयतन समान होता है। अब जब संख्या पूछता है तो आप बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग दे दिया करो, ठीक है। तो यानी कि अब संख्या पूछ रहा है तो बड़ा क्या है, बेलन है, छोटा क्या है, गोला है, तो बेलन में गोले का भाग दे दो।
तो मैं मान लेता हूं कि माना बनाए गए गोलों की संख्या n है। माना बना ये गए गोलों की संख्या n है। तो मैंने मान लिया ये जो गोले n की संख्या कितनी है, n। n गोलों का आयतन बराबर बेलन का आयतन। n बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h भाग दे दो गोले का 4/3 पाई r क्यूब। ये सेम चीज है, खत्म। 4 गुणा में 4 ऊंचाई में 10 4 ये 3 ऊपर आ गया 3। इसकी त्रिज्या दी हुई है 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 ये 4 से 4 खत्म, ये इससे खत्म 5 5 या 15। तो ऐसे बनाए गए गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। तो गोलों की संख्या अपनी होगी 15। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखला सेल है। ये खोखला सेल है इस टाइप से। इसकी ये जो भारी त्रिज्या है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की ये इसकी जो ये त्रिज्या है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसकी ये जो मोटाई है यहां, ये मोटाई ये 2 सेंटीमीटर की है। तो ये जो धातु लग रहा है, इस धातु का आयतन अपन को ज्ञात करना है। तो वही चीज अपन का बेलन में भी कर चुके हैं, ये चीजें शंकु में भी कर चुके हैं। वही बड़े गोले में से छोटे गोले का आयतन हटा लो। अब छोटे गोले की त्रिज्या यानी कि यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, जब ये पूरी 8 है, 8 में से इसकी 2 मोटाई घटा दो, तो ये जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। खोखले गोले में लगे धातु का आयतन 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब। बड़े की त्रिज्या जो अपन ने मान ली थी r1 और छोटे की क्या मान ली, छोटा r। 4/3 पाई का मान 22/7। इसकी त्रिज्या है 8 का क्यूब, इसकी त्रिज्या है 6 का क्यूब, ये 88। इसको गुणा किया ये 81, इसको खोला 512, इसको खोला 216। 88/21, इसको घटा लीजिए 296। अब आप गुणा करिए, इसको गुणा करेंगे 260 48 आएगा। 260 48 बटा में 21, 21 एकम 21, ये लगभग आ जाएगा 1240 40.38 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, आपसे इस धातु का आयतन पूछा था, आप बड़े वाले गोले में से छोटे वाले गोले का आयतन घटा देंगे। बड़े की त्रिज्या दी हुई है 8, इसकी मोटाई ये 2 दी है, तो इसको घटा लेंगे 2 को, तो इसकी ये जो चौड़ाई कितनी, सॉरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 6। बड़े की त्रिज्या 8 दी है, तो छोटे की कितनी हो जाएगी, 6। अब आप खोखले बेलन का आयतन का सूत्र लगा देंगे और इसे सरल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब
देखिए नेक्स्ट सवाल बेटा, एक गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, पानी की टंकी में 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो ये बाहर निकाले गए पानी का आपको आयतन ज्ञात करना है। देखिए क्या है, ये एक पानी की टंकी है, किसी भी आकृति की हो सकती है, अपन थोड़ी देर के लिए इसे बेलन मान लेते हैं। ये लबालब भरी हुई है पानी से, अपन ने इसमें 3000 ये छोटे छोटे गोले इसमें डाल दिए, तो ये जो पानी बाहर आता है, इस पानी का वो आयतन पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए बेटा, आप प्रैक्टिकली तौर पे भी घर पे भी कर सकते हैं। गिलास को पूरा लेवल तक भर लीजिए, उसमें फिर आप एक सिक्का डालिए, ये कोई कंकर पत्थर डालिए, तो कुछ पानी बाहर आएगा बेटा, ठीक है। वो पानी कितना बाहर आएगा, जितना उस सिक्के का या पत्थर का आयतन है। तो इसी प्रकार से जब ये टंकी भरी हुई है, अपन इसमें 3000 गोले डाले गए हैं, तो इससे ये जो पानी बाहर आया है वो कितना बाहर आएगा, ये 3000 गोलों के आयतन के बराबर। वापिस देखिए, आप घर पर प्रैक्टिस करके देख लेना। ये कोई गिलास लेना, उसे फुल पानी से भर लेना, इसमें आप कोई कंकर या पत्थर डालेंगे तो देखना कुछ पानी बाहर आएगा। वो पानी कितना बाहर आएगा, जितना ये कंकर है या आपने सिक्का डाला है उसके आयतन के बराबर आएगा। तो अपन इस टंकी के अंदर 3000 गोले डाले हैं, तो कितना पानी बाहर आएगा, 3000 गोलों के आयतन के बराबर है। अब ये जो गोला है, गोले की जो त्रिज्या दी हुई है वो है r बराबर 0.7 सेंटीमीटर। तो टंकी से बाहर आए पानी का आयतन, टंकी से बाहर आए पानी का आयतन बराबर 3000 गोलों का आयतन। अभी मैंने बताया कितना बाहर आएगा, जितना आपने सिक्का या कंकर डाला है ना, उतना ही पानी बाहर आएगा। अब मैंने 3000 गोले डाले हैं, तो ये बाहर कितना पानी आएगा, 3000 गोलों के आयतन के बराबर। 3000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 3000 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 0.7 0.7 0.7 बटा में 2 बटा में 2 बटा में 2 बटा में 2, क्योंकि ये इसका व्यास है। त्रिज्या बनाएंगे भाग दे देंगे। देखो बेटा, मैं यहाँ से दशमलव हटा रहा हूँ 0, यहाँ से दशमलव हटाई 0, यहाँ से दशमलव हटाई 0, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, ये 4 से मैंने इस 4 को काट दिया, इस 2 को मैंने इससे काट दिया, 11 बचा, इस 7 को मैंने इससे काट दिया, ये 7 खत्म, 3 से मैंने 3 काट दिए, 3 खत्म, ऊपर बच गया बेटा 11 गुणा में 7 गुणा में 7, 11 इंटू 7 7 49 गुणा कर लीजिए 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना ये 3000 गोलों का आयतन है, और वो कितना है 539 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए नेक्स्ट सवाल,